साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहते हैं जख्म समय के साथ भर जाते हैं, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में तो घावों को बार बार कुरेदा जा रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा और अब शिवसेना के बाद एनसीपी यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में भी बगावत का बिगुल बज चुका है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार की दशकों पुरानी पार्टी में बगावत हो गई है और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, करोड़ों की डील की बात सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब पवार को इसकी भनक लगी तो शरद पवार ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, मगर हैरानी की बात ये है कि उस मीटिंग में सभी बड़े बड़े नेता गायब रहे और आधे से कम नेता ही पहुंचे, जिससे साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बाद एनसीपी को भी दो फाड़ कर दिया है। तो इस बड़ी खबर की पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र एनसीपी के दफ्तर में आज यानी कि 2 फरवरी को भारी भरकम उथल पुथल देखने को मिली। सबसे पहले सुबह सुबह वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजीत पवार ने आनन फानन में एक मीटिंग का आयोजन किया। अजीत पवार ने ये मीटिंग ठाणे जिले में एनसीपी पार्षदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों को लेकर की थी। दरअसल अजीत पवार को इस बात की खबर लगी कि उनकी पार्टी के बहुत सारे पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार को एनसीपी के ही नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड से इनपुट मिला था कि ठाणे जिले में मुख्यमंत्री खेमे की तरफ से एनसीपी के नेताओं को शिंदे गुट ज्वाइन करवाने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। ऐसे में इन पार्षदों की निष्ठा को परखने के लिए आनन फानन में अजीत पवार ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। बैठक के जरिए अजीत पवार ये जानना चाहते थे कि कौन कौन उनकी पार्टी में अभी भी मौजूद है और कौन बाहर जाने का मन बना रहा है। दरअसल गैर मौजूद रहने वाले पार्षदों पर भी पवार नजर रखना चाह रहे थे। जितेंद्र आह्वाड के दावे के बाद अजीत पवार ने तत्काल इस अर्जेंट मीटिंग को बुलाया ताकि पार्षदों के मन को परखा जा सके और अगर उन्हें वाकई में कोई करोड़ों का ऑफर दिया गया है तो उन्हें दूसरे दल को ज्वाइन करने से रोका जा सके। अब ये बहुत बड़ी विपदा एनसीपी के सामने अचानक से आकर खड़ी हो गयी और हैरानी की बात ये है कि उस मीटिंग में आधे से भी कम पार्षद पहुँचे, जिससे साफ हो गया कि अंदर खाने कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब इस मुद्दे पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मीडिया के सामने बात को संभालने की पूरी कोशिश की और कहा कि ठाणे जिले के सभी पार्षद विधायक पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हमारे साथ खड़े हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि मैं भी इस मीटिंग में शामिल हुआ और तमाम मुद्दों को समझा है। फिलहाल ठाणे जिले में पार्टी में फूट के कोई आसार नहीं है। हालांकि चौकन्ना रहने की जरूरत तो हमेशा ही होती है और जो मीटिंग में नहीं आए उनसे हम संपर्क नहीं करेंगे। यानी कि जयंत पाटिल की बातों से साफ है कि एनसीपी के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और वो भी करोड़ों रुपए की डील करने के बाद वो एनसीपी को छोड़ चुके हैं। वहीं खबरें ये भी आ रही है कि एनसीपी के कुछ नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर या फिर पुराने केस के आधार पर जेल भेजने की प्लानिंग भी शिंदे गुट की तरफ से चल रही है, जो कि ठीक चुनाव से पहले एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ तो बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और फिर ऊपर से जो नेता बचे हैं उनकी गिरफ्तारी से पवार की पार्टी को बड़ा झटका लगना तय है। अब सामने आया है कि ठाणे जिले की उठापटक पर शरद पवार भी पूरी नजर बनाए हुए हैं और 85 साल के पवार ने एक बार फिर से अपने घर पर मीटिंग को बुलाया है और उसमें सिर्फ ठाणे ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट के तमाम नेताओं, पार्षदों और विधायकों को बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो शरद पवार को पूरा संदेह है कि पार्टी के कुछ नेता 1-1, 2-2 करोड़ के लालच में पार्टी से दगाबाजी कर सकते हैं। इसीलिए शरद पवार ने अजीत पवार के बाद दूसरी मीटिंग बुलाई है ताकि नेताओं का मन भापा जा सके, नेताओं के मन में क्या है इस बात को परखा जा सके, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसीलिए अजीत पवार को फिलहाल ठाणे के नेताओं पर नजर रखने को बोला गया है और शरद पवार खुद इस उम्र में पूरे महाराष्ट्र में मौजूद एनसीपी के नेताओं को बुलाकर जानकारियां ले रहे हैं।
यहाँ आपको बता दें, अभी पिछले साल ही जून के महीने में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। कैसे एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ सूरत में जाकर छिप गए और वहाँ से बगावत का ऐलान कर उद्धव ठाकरे से सत्ता और कुर्सी दोनों छीन ली। और अब ऐसा ही शरद पवार की पार्टी में भी होता दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार, अजीत पवार और जयंत पाटिल एनसीपी को बिखरने से बचा पाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे? आप भी अपनी राय इस बड़ी खबर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दरअसल इन दिनों चुनाव आयोग में इस बात को लेकर दलीलें ली जा रही है कि आखिर शिवसेना के विधायक रातों रात क्यों पार्टी से बगावत कर पड़े और क्यों उन्होंने मिलकर अलग पार्टी बनाने की बात कही। शिवसेना दो फाड़ होने के बाद बागी विधायकों को महाराष्ट्र से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में क्यों शरण लेनी पड़ी, इसकी वजह शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को बताया जा रहा है। इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों ने चुनाव आयोग में बेहद हैरानी भरी लिखित दलीलें दी हैं। दरअसल इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को लिखित दलील दी थी और उसमें कहा था कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक सूरत चले गए और बैठक में अनुपस्थित रहे, इसीलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस पर शिंदे गुट के विधायकों ने चुनाव आयोग को लिखित जवाब में कहा है कि राउत ने धमकी दी थी कि अगर वे महाराष्ट्र आते हैं तो उन्हें यहाँ घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। विधायकों ने बताया कि राउत की धमकी की डर की वजह से ही उन्हें एकनाथ शिंदे की शरण लेनी पड़ी और महाराष्ट्र छोड़कर सूरत तक जाना पड़ा। शिंदे गुट के विधायकों ने अपने लिखित जवाब में कहा कि संजय राउत ने एक एक विधायक को धमकाया था, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और तो और यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने भी कहना नहीं माना तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे। विधायकों ने कहा कि जब भी हम उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश करते तो संजय राउत बीच में आ जाते और दादागिरी दिखाकर हमें वहाँ से भगा दिया जाता, इसीलिए हमें रातों रात मुंबई छोड़कर सूरत में जाकर छिपना पड़ा। इतना ही नहीं, इन विधायकों का आरोप है कि हम तो शिवसेना को अपना दूसरा घर मानते थे, उद्धव ठाकरे को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, मगर संजय राउत ने हमेशा बीच में आकर मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच दीवार खड़ी कर दी। हम किसी भी मुद्दे पर ना तो उद्धव ठाकरे से मिल पाते थे और ना ही उनसे बात कर पाते थे। ऐसे में उस पार्टी में रहना हमारे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जनता के सेवक होकर हम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। विधायकों का आरोप है कि अगर हम जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते तो संजय राउत के गुंडे हमारे घर और दफ्तर तक पहुंच जाते और हमें तरह तरह की धमकियां देने लगते। विधायकों ने कहा कि कई नेताओं पर तो संजय राउत की तरफ से मुकदमे तक दर्ज करा दिए गए थे, जिससे हम डर गए और पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ये सारी बातें शिंदे गुट के विधायकों ने रिटर्न में चुनाव आयोग को दी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इनसे पूछा था कि आखिर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत क्यों की। तो वहां मौजूद तमाम विधायकों ने एक ही शब्द में कहा कि संजय राउत की धमकियों से तंग आकर ऐसा करना पड़ा। यहाँ आपको बता दें, ये सभी वो ही विधायक है जो कि शिवसेना के विधायक हुआ करते थे, मगर जब संजय राउत की धमकियां बढ़ती गई तो 40 से ज्यादा विधायकों ने एकजुट होकर सूरत जाने का फैसला लिया और वहां से बगावत का ऐलान कर दिया और एकनाथ शिंदे इन सब के मुखिया बनकर सामने आए। जिसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छिन गई। उद्धव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना ली और इसका पूरा जिम्मेदार, इसका पूरा ठीकरा संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है। सभी विधायक एक स्वर में संजय राउत पर धमकियां देने के आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने सभी विधायकों के जवाब को अपने पास रख लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि अगर संजय राउत पर लगे आरोप सही निकलते हैं तो चुनाव आयोग सभी जवाबों को मुंबई पुलिस के पास भी ट्रांसफर कर सकता है और सांसद संजय राउत के खिलाफ धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस एक्शन भी ले सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो राउत की कुर्सी के साथ इज्जत जाने में भी देर नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत की कुर्सी छिनने वाली है? क्या शिंदे के विधायकों ने जो चुनाव आयोग से कहा है उसके बाद कितनी मुश्किलों में घिर सकते हैं संजय राउत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।